call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, हमारे सीनियर फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा जो ऑनलाइन के माध्यम से और लोग जुड़ रहे हैं या जो बाद में इसकी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और एक्यूप्रेशर विधा को यह उन्नति का दर्जा मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 1 में, और सेमेस्टर 1 में मूलतः हमारे जो 3 विषय हैं, BHB बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, दूसरा हमारा TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, और तीसरा हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर।
तीनों में लगभग पूरा का कोर्स हम लोगों ने करा दिया है, पूरा हो गया है, लेकिन एक आध चीजें बाकी रह गई हैं। जैसे उसका जो सिद्धांत है चाइनीज में, ट्रिटियम में एक सिद्धांत है कि प्रोफेसर पार्क जेबू ने हाथों और पैरों में अपने ऊर्जा जो मेरिडियंस है उनको स्थापित किया, और ये सिद्धांत कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से प्रभावित हुआ। यावंतो ही लोके मूर्तवंतो भाव विशेषा तावंतः पुरुष, और यावंतः पुरुष तावंतो लोके। लेकिन जब उन्होंने सुजोग थ्योरी की बात की, तो यानी हाथों और पाँव में, सु माने हाथ और जोग माने पैर, सुजोग थेरेपी की बात कही, तो उसको उन्होंने हाथों में प्लॉटिंग कर दिया। अब करस्पॉन्डेंस सिस्टम इसी पर आया कि हाथों पैरों में शरीर को दिखाना था। तो यानी हम चिकित्सा में जब यूज करते हैं तो हम शरीर के किसी भाग में कोई एलिमेंट है, कोई बीमारी है, उसको हम हाथों में कैसे स्टिमुलेट करें, इसी पर चर्चा के लिए पुनः नीतू जैन मैडम का स्वागत है, और मैं उसको शेयर कर दे रहा हूँ। सूक्ष्म अभिनव नाम की किताब है उसी। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों का क्लास में स्वागत। तो आज हम सूक्ष्म अभिनव पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये बुक हमारी सादृश्यता सिद्धांत करेस्पॉन्डेंस पर आधारित है। तो जैसा कि सर ने बताया कि प्रोफेसर डॉक्टर सर पार्क जे वू ने इस विधा पर पिछले लगभग 30 वर्षों से वो शोध कर रहे हैं। अक्टूबर 1987 में विश्व को उन्होंने जानकारी दी कि हमारे हाथ और पैरों की बनावट से हमारे शरीर की बनावट से काफी समानता है। तो सुजोग यानी कि सु का मतलब हाथ और जोग का मतलब पैर। तो प्रकृति ने हमें हाथों और पैरों पर स्थित अवयवों और अंगों के सदृश केंद्रों का उपचार करके स्वस्थ रहने का वरदान दिया है। तो इसी कड़ी में हम आगे इसका सर पेज नंबर खोले 9 वाला, सादृश्यता वाला, हाथ में शरीर के अंग। जी ना सर। ये ना। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ सर, वो पेज नंबर अलग है मेरा, आपका ठीक है। तो ये हाथ में शरीर के अंग, तो ये समानता इसमें हम देखते हैं कि हमारे शरीर के 6 भाग होते हैं। 6 भाग कैसे? एक तो सिर होता है, धड़ होता है, 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं। हाथ में पंजे के भी हमारे 6 भाग हैं, अंगूठा हो गया, हथेली हो गई और 4 उँगलियाँ हो गई। तो इस तरह से सादृश्यता हो गई कि जैसा हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो है वो हमारे शरीर में है, जैसा पिंड है हमारा, और जो हमारा पिंड है वो ही हमारे हाथों में है। तो शरीर का हमारा सिर हो गया, तो जैसे कि इसमें दिखाया है कि अंगूठा हमारे सिर को दर्शाता है, 2 उँगलियाँ हमारी जो छोटी उँगलियाँ हैं ये हमारे हाथों को दर्शाती हैं, और जो 2 बड़ी बीच की 2 उँगलियाँ हैं ये हमारे पैरों को दर्शाती हैं, और जो बीच का हमारा हथेली है ये धड़ दिखाता है, और ये पीछे का पार्ट है यांग पार्ट, और ये इन पार्ट। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं समानता शरीर में, जैसे कि सिर सबसे ऊपर होता है, धड़ बीच में होता है, हाथ दोनों तरफ होते हैं और पैर सबसे नीचे होते हैं। इसी प्रकार हाथ का अंगूठा जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा हाथ का अंगूठा सबसे ऊपर हो जाता है, हथेली बीच में हो जाती है, और अगर इस तरह से करते हैं तो अंगूठा ऊपर, हथेली बीच में हो जाती है, और हमारे ये दोनों उँगलियाँ जो होती हैं ये साइड में होती हैं, जो हाथ होते हैं, और जो दोनों लंबे होते हैं ये पैर होते हैं, वो नीचे की तरफ टिके होते हैं। क्योंकि अगर हम टिकाते हैं तो ये दोनों उँगलियाँ टिकती हैं, ये दोनों उँगलियाँ नहीं टिकती हैं, तो ये हमारे हाथ हो गए और ये हमारे पैर हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारा समानता, जैसे कि हम सिर हमारा आकाश की तरफ होता है या ऊपर की तरफ होता है, धड़ बीच में होता है, 2 हाथ और 2 पैर पृथ्वी की तरफ रहते हैं। तो उसी तरह से जब हम हमारा पंजा फैलाते हैं तो अंगूठा हमारा इस तरह से ऊपर की दिशा में होता है, और हथेली के बीच में और उँगलियाँ नीचे की तरफ होती हैं। तो इसी तरह से हाथ पैरों का दशा होती है। इसी तरह से हम अगर हम ये सोचें कि इस अंगूठे को काट के अगर यहाँ लगा दें, हम ऊपर लगा दें, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा अगर, तो ये हमारा सर हो गया, ये हमारा धड़ हो गया, ये दोनों हमारे हाथ हो गए और ये दोनों हमारे पैर हो गए। तो हाथ में भी हमारा अंगूठा जो सिर का परिचायक है ये छोटा है, और ये हमारा धड़ सबसे बड़ा है, तो ये हथेली सबसे बड़ी है, और ये हमारे पैर और हाथ हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारा हाथ में शरीर के अंग। तो इस तरह से इसमें हाथ के शरीर के अंगों को इन्होंने बहुत सारे पार्टों में 16 भागों में बाँटा है। तो जो धड़ है उसको 2 भागों में बाँट दिया, एक डायफ्राम के नीचे जो है वो 1, डायफ्राम के ऊपर का 2, फिर ऊपर जो गर्दन का भाग है 3, फिर 4, फिर इसी तरह से हमारे हाथ जो लेफ्ट हैंड है वो 6 और 7, जो हथेलियाँ हैं 7, 5, 6, 7 हो गए, और राइट हैंड वाला
हमारा 8, 9, 10 हो गए। इसी तरह से पैरों में हमारा राइट हैंड जो हुआ वो 11, 12, 13 हो गया और जो राइट हैंड हुआ हमारा राइट लेग हुआ वो हमारा 14, 15, 16 हो गए। तो इसी तरह से हमने हमारी हथेली में भी अगर हम देखेंगे तो हमारा ये धड़ हो गया, ये 1 नंबर हो गया और ये हमारा दूसरा नंबर जो हमारा डायफ्राम के ऊपर का है, वो दूसरा नंबर यहाँ आ गया। तीसरा और चौथा नंबर हमारे अंगूठे पे आ गया, जो हमारा सर है 4 से 4 नंबर अंगूठे पे आ गया। 5, 6, 7 हमारे हाथों में आ रहा है, वो ये 5, 6, 7 हो गया। 8, 9, 10 हमारा दूसरा हाथ है, ये 8, 9, 10 हो गया। इसी तरह से हमारा 11, 12, 13 पैर है, ये 11, 12, 13 और 14, 15, 16 इस तरह से हमने अलग-अलग उसको भागों में बाँट दिया है, जिससे कि हम उसको समझने में हमें आसानी रहे। अंगूठा हमारा सिर का परिचायक है, अंगूठा हमारा बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, तो अंगूठा से नीचे अंगूठा हमारा ऊपर होता है, तो ये हमारा सिर का प्रतिनिधित्व करता है। तो शरीर की डिज़ीज़ के निवारण के लिए शरीर एवं हाथों की बनावट में समानता से हमें एक दिशा मिलती है। शरीर के किसी भी अवयव या अंगों की सहायता असहजता हाथों पे स्थित अवयव या अंग के सादृश्य के केंद्र पर परिलक्षित होने लगती है। तो इस तरह से हम आगे आते हैं तो सादृश्यता का मूल सिद्धांत। सर आगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करेस्पॉन्डेंस ऑफ हैंड। अब इसमें ये देखिए ये हाथ दिखाया है हमारा हाथ, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दिखाया है। तो इसमें ये अंगूठा है हमारा, तो अंगूठे पे ये हमारा सर है, तो ये हमारी आँखें हो गई, इसको हम आगे और समझेंगे। आँखें हो गई, उठा हुआ भाग हमारा नाक हो गया, ये मुँह हो गया, ये हमारा गर्दन हो गई। फिर नीचे हम आते हैं, तो ये हमारा धड़ है, धड़ में हमारे सारे शरीर के हमारा जो पेट के अंग हैं, जैसे इस इधर लीवर है, स्टमक है, इधर हमारा लंग्स है, हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई और लार्ज इंटेस्टाइन आ गई और इस ये तरह से हमारे ये ये वाला बस देख लीजिए, ये वाला डायफ्राम लेवल। हाँ, डायफ्राम हमारा ये यहाँ पर ये हमारी डायफ्राम लाइन है। ये हमारी डायफ्राम लाइन आ रही है, जो इसमें डिफरेंस है आयुर्वेद में और ऐसे चाइनीज में। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो डायफ्राम लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे आप करेंगे, हाथ करेंगे तो डायफ्राम लाइन मतलब ये हुआ तो डायफ्राम ये हुआ, सर सर ऐसे हुआ तो डायफ्राम लाइन यहाँ पर आ गई। बस ये है, ये जी कंसेप्ट सर, याद रखिए आपको। सर ऊपर की तरफ रखिए, ये अंगूठा है तो सर है, सर ऊपर की तरफ रखेंगे तो डायफ्राम देखिए, ऊपर सर है तो डायफ्राम ऐसे आया हमारा, तो देखिए डायफ्राम ऐसे आ गया। ठीक, ये ध्यान जी रखिएगा। चाइनीज में, चाइनीज है ये, चाइनीज पे जी ध्यान चाइनीज, रखिए। जी सर। और बाकी हमारे और ये दोनों डायफ्राम, हाथ हो गए। और डायफ्राम के ऊपर हमारे देखिए, डायफ्राम के ऊपर क्या है, हार्ट और लंग्स। हाथ, देखिए हार्ट लंग्स, लंग्स दोनों है यहाँ पर। ठीक, जी सर। तो इस तरह से हम आगे जब देखते हैं तो पैर में भी हमारा इसी तरह से होता है। पैर में भी हमारा जो पैर का तलवा है उसमें बिल्कुल जैसे हाथ का है उसी तरह से हमारा पैर का है कि पैर का जो हमारा टो है, बिग टो है, ये हमारा सर हो गया और उसके नीचे जो उठा हुआ भाग है वहां पर लंग्स और हार्ट आ गए और उसके नीचे के हमारे ये सारे ऑर्गन्स आ गए। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक, स्प्लीन आ गए और जो पैर की उंगलियां हैं हमारी, वो जो दो दो उंगलियां हैं वो पैर उसको हाथों को दर्शाती हैं और बीच की 2 उँगलियाँ हमारे पैरों को दर्शाती हैं। अब है इन यांग सिद्धांत। तो इन यांग सिद्धांत के लिए हम अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह से जैसे पशु बैठते हैं उस पोज़ में अगर बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सूरज की रोशनी जिस भाग पर पड़ती है, वो यांग हो गया क्योंकि वो हल्का-सा डार्क कलर हो जाता है और जो दूसरा पार्ट है, जो आगे का पार्ट है, वो हमारा इन पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से हम इन और यांग को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इन और यांग जैसे हम जानते हैं हमने पढ़ा हुआ है, इन हमारा दीर्घ स्थायी पुरानी बीमारी के लिए क्रॉनिक डिसीज के लिए होता है, यांग एक्यूट डिजीज के लिए होता है। इन कोमल होता है सॉफ्ट, कोल्ड, डेथ इनको दर्शाता है, स्लो धीमा, फीमेल ये इनको दर्शाते हैं और यांग हमारा हार्ड, हॉट, बर्थ, फास्ट और मेल को दर्शाते हैं। इसी तरह जो शारीरिक अवयव हैं जैसे कि हमने चाइनीज में पढ़ा है, तो हमारे जो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है ये हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, लिवर, गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर हो गए, ये सब इन और यांग में विभक्त किया है इनको, स्प्लीन को इनमें और स्टमक को यांग में। इसी तरह पेरिकार्डियम और ट्रिपल वॉर्मर इनको अलग-अलग इन और यांग में विभक्त कर दिया। इन हमारा सामने का भाग है और यांग हमारा पीछे का भाग है। अब है हमारा उपचार बिंदु का निर्धारण। तो उपचार बिंदु का निर्धारण हम इस तरह से करते हैं कि जैसे हमारा हमारे शरीर में जो अंग हैं
वैसे के वैसे हमारे हथेली पे अंग है। तो हम अगर इन साइड देखेंगे या यांग साइड देखेंगे, तो जो हमारे जिस तरह से आ रहे हैं, उसी तरह से हम हमारे हाथ को भी नीचे लटका के रखते हैं, तो उसी तरह से जैसे हमारी गले की ये ग्रंथि यहाँ आ रही है, तो उसी तरह से ये गले की ग्रंथि हमारी इस जगह पे, अंगूठे पे यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी। ऊपर ये हमारे यहाँ आ जाएगा, तो शरीर के आगे की साइड के जो अवयव हैं, ये इस तरह से हमारा जो आगे के हैं पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है पॉइंट्स, वो देखिए, इसमें उसी देख तरह लीजिए, से। इसमें देख लीजिए, इसमें दिखा दीजिए, इसमें देख जी लीजिए सर। पहले आप लोग, जो पॉइंट जैसे जहां पर आ रहा है वहीं पर है ना, देखिए वो बिल्कुल उसी तरह से एरिया ऑफ इलनेस ये दिखाया हुआ है, यानी यहाँ पर अगर बीमारी है तो उसका ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, बस यही देखना है आपको। जी सर, ठीक है, जहाँ बीमारी है वो वैसे के वैसे ही उसी जगह पर हम अगर उसको हाथों में देखते हैं, तो वहीं पर हमें पॉइंट वहां मिल जाएगा, और हम उसी पॉइंट पर अगर उपचार करेंगे तो हमारी बीमारी हमें बीमारी के उपचार में हमें सहायता मिलेगी। तो जैसे ये गॉनेट्स आ रहे हैं, वो गॉनेट्स हमारे ये यहाँ आ रहे हैं, ये गॉनेट्स का ऐसे अब जो। देखिए, हाथ हथेली में देखा, हथेली देखा, तो आपको हाथ वाला जो जो ज्वाइंट मिला हुआ है, जो ज्वाइंट मिला हुआ है वो आपका फर्स्ट ज्वाइंट है, यानी कंधे का ज्वाइंट है। फिर जी दूसरा सर, वाला आपका ये इसका एल्बो का। एल्बो का, और तीसरा वाला जी, हमारा रिस्ट कलाई जॉइंट का, का। कलाई का जी ज्वाइंट है सर। बस। अब जी सर। कलाई के ज्वाइंट के आगे हमारे पास देखिए सारी जो हमें कलाई के ज्वाइंट के बाद सारे वो है, यानी अंगूठा है इसमें, और पांचों उंगलियां हैं, चारों उंगलियां हैं, तो पांचों उंगलियां इसी में है। यानी कभी ये पॉइंट आए कि आपको अंगूठे का उपचार किसमें किया करना है तो किसमें करेंगे, आप मत बोलिएगा। अब बताइए आप लोग, शीतल बासुपिया और मैडम डॉक्टर कोमल, शीतल बासुपिया, आपको आवाज मेरी आ रही है? शीतल मैडम, शीतल मैडम ने ज्वाइन तो किया है, जी सर। आवाज आ रही है? नहीं, बोल नहीं रही। अच्छा, एनीवे, तो ये समझने की जरूरत है कि जब कभी ऐसे आप उंगली दिखाई है तो उस उंगली के जहां पर ज्वाइंट है, तो ये आपका कलाई का ज्वाइंट है, तो कलाई के ज्वाइंट के आगे हमारे देखिए इसमें सारी उंगलियां हैं, अंगूठा भी है, छोटी उंगली भी है, बड़ी उंगली, मिडिल वाली सब है। तो यानी अगर कभी कोई ये प्रश्न कह देता है कि अंगूठे का उपचार कहाँ होगा, तो आपको तुरंत बोलना है कि अंगूठे का उपचार होगा इसी उंगली में होगा ना, उसी उंगली में होगा, ये ध्यान रखिए बस। ठीक, चलिए, जी सर। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये करस्पॉन्डेंस का बहुत बढ़िया पॉइंट है, बाद में ये किताब बहुत अच्छी किताब है, बाद में मिलेगी नहीं। जी सर। देखिए देखिए, इससे देखिए, हाँ ये ठीक है। देखिए। जी सर। इसमें जहां पर हमारे इन इसमें इनका दिखाया है, शरीर के अग्रभाग का इनका दिखाया है, तो इनका जो पॉइंट आ रहे हैं, जहां जहां पॉइंट आ रहे हैं, वो पॉइंट हमारे करस्पॉन्डेंस में हाथ पर दिखाए हैं। जैसे कि गले का आया है, तो ये गले पर दिखाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लाइन से बताया हुआ है, जहां जहां पर जो पॉइंट आ रहा है। ब्रेस्ट के बीच का जो पॉइंट आ रहा है, वो हमारा बिल्कुल उधर आ रहा है जहाँ पे हमने लंग्स देखा है, ये बिल्कुल इस जगह पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। तो ये यहाँ हार्ट का पॉइंट भी सर हमारे लंग्स के बीच में आता है। इसी तरह से नीचे हमारा नेवल का पॉइंट है, नेवल का पॉइंट हमारा नीचे यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पे C8 आता है। गॉनेट्स हमारा ये दोनों उंगलियों के बीच में, ये गॉनेट्स का एरिया आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल क्लियर एक चीज बता रखी है, लाइन खींच के बता रखी है, पैरों पर भी और हाथों पर भी, कि हमें किस तरह से पॉइंट को चूज करना है। जहाँ हमें प्रॉब्लम है वहीं पर हम उस पॉइंट को लेके उपचार के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर यांग का हम देखते हैं, तो यांग में भी इसमें उसी तरह से दिखा रखा है, बॉडी के यांग में पीछे का एरिया, जो पीछे का एरिया हम नीचे की तरफ करते हैं, तो हमारा जो पीछे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, तो उसका एरिया ये यहाँ पर आ रहा है। ये स्पाइनल जो यहाँ पे थोरेसिक आ रहा है हमारा, वो यहाँ पे अंगूठे के नीचे की तरफ से हो रहा है, और इसके पैरों पर भी इसी तरह से हो रहा है। फिर नीचे हमारे जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, वैसे वैसे जा रहा है, और नीचे जो हमारा एनल है, एनएस है, तो वो एनएस इस जगह पर आ रहा है, जहाँ पे हमारा दोनों मिलता है, इस जगह पर हमारा एनएस का पॉइंट आ रहा है। तो जहाँ पर भी हमें इलाज करना हो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड हम बिंदु को उस वहां पर खोज सकते हैं, और वहीं पर करस्पॉन्डेंस का इलाज दे सकते हैं। फिर है मेन करस्पॉन्डेंस एरिया यांग साइड। अब यांग साइड में हमारी किडनी, तो किडनी, इसमें ये किडनी दिखाई है, हमारे ये पीछे का जो एरिया है, उसके हर एक पॉइंट को उन्होंने उसी तरह से, जैसे हमने शोल्डर का एरिया है, ये हाथों पे जो नीचे की तरफ आता है, जो हमारे स्कैपुला है वो आ रहा है, फिर किडनी आ रही है,
तो किडनी भी हमारी क्या नहीं हो ये रहा? यहाँ पर यहाँ तो अनम्यूट नहीं हो रहा है, क्या हो गया? अनम्यूट नहीं हो रहा, शीतल वासुदेव का अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपना देख रही हैं, देखते रहिए। देखिए किडनी वाला जो ये देखिए, ये वाले सब किडनी वाले बता दीजिए। जी तो सर। तो किडनी, किडनी का पॉइंट देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है यहाँ पर। ये हमारी किडनी है यहाँ पर। तो किडनी का पॉइंट हमारी जो हम दोनों ये हमारी जो जॉइंट जाते हैं और इधर का जॉइंट जाता है, ये जहाँ पे जहाँ मिल रहा है दोनों, यहाँ पे आके हमारी उंगली रुक जाती है। अगर हम प्रोब चलाते हैं तो पेंसिल चलाते हैं, यहाँ रोक के रुक जाती है और यहाँ आके भी रुक जाती है। तो ये दोनों हमारे चाइनीज के हिसाब से हमारे किडनी के पॉइंट है। आयुर्वेद में ये हमारे अलग है किडनी के पॉइंट, लेकिन चाइनीज में हमारे ये जहाँ पर आके हमारे लाइन खत्म होती है, जहाँ पे जॉइंट खत्म होता है, मिलता है दोनों जॉइंट, वो हमारे किडनी के पॉइंट है। तो हम अगर किडनी का होता है तो हम यहाँ पे राजमा का 2 दाने लगा के हम किडनी का उपचार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इनकी दिशा में मुख्य सादृश्य क्षेत्र। अब इनकी दिशा में जैसे कि हमने देखा था कि ये हमारा यहाँ पर लंग्स का और हार्ट का आ गया। लंग्स और हार्ट का इधर यहाँ पर आ रहा है, ये लंग्स हार्ट आ रहा है। फिर हमारा ये एक अपेंडिक्स का पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ पर, ये हमारा अपेंडिक्स का पॉइंट आ रहा है। जहाँ पर हमारी अपेंडिक्स है वो हमारा यहाँ पर अपेंडिक्स का पॉइंट आ रहा है। एक सॉरी सर, ये हमारे यहाँ पर अपेंडिक्स का पॉइंट आ रहा है। और इसके अलावा ये हमारा जैसे जैसे इसमें दिखा रखा है हर पॉइंट को, स्टमक, स्टमक हमारा यहाँ आ रहा है जहाँ पर हमारी डायफ्राम की लाइन है, उसके नीचे की तरफ यहाँ हमारा स्टमक आ रहा है। स्टमक के पास में ही हमारी स्प्लीन आ जाएगी इस साइड, और यहाँ पर हमारा लिवर आ जाएगा। ये लिवर का भी पॉइंट दिखा रखा है, ये हमारा राइट साइड लिवर है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट साइड में हमारा राइट साइड में यहाँ पर हमारा लिवर का पॉइंट है। तो इस तरह से हम जहां जहां पॉइंट इसमें क्लियर दिखा रखा है, और आगे और अच्छे से एक 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 पॉइंट को क्लियर करेंगे कि स्टमक कहाँ आ रहा है, लिवर कहाँ आ रहा है, स्प्लीन कहाँ आ रही है। आगे के हम चैप्टर जो आगे हमारे आ रहे हैं उसमें एक एक पॉइंट को सेपरेटली, एक एक पॉइंट को क्लियर बताया है। महत्वपूर्ण समझ लीजिए, इसमें महत्वपूर्ण चाइनीज में ये डायफ्राम लाइन की वजह से ही सारा, ये डायफ्राम लाइन की वजह से ही सारी वो है। आप आयुर्वेद भी पढ़ रहे हैं और चाइनीज भी पढ़ रहे हैं, तो आपको डायफ्राम दोनों में अलग अलग है। इसलिए देखिए ये डायफ्राम, ये पॉइंट है, ये डायफ्राम है, ये वाला है, पूरा डायफ्राम दिखा रहा है, ये डायफ्राम लाइन है। अब ये डायफ्राम लाइन जो है इसी के ऊपर हार्ट आएगा। तो डायफ्राम लाइन जो आपकी ये शरीर में, तो यहाँ डायफ्राम लाइन आएगी। तो अब उस डायफ्राम लाइन के ये वाला पॉइंट जो है हमेशा देखिए अंदर चला गया है, डायफ्राम के अंदर, डायफ्राम के बाहर नहीं गया है। और अगर नॉर्मली कहीं होता तो आपको यहाँ पर आता, चाइनीज वो आयुर्वेदिक में ऊपर से शुरू होता, लेकिन ये देखिए डायफ्राम बनाया हुआ, देखिए चौकोर बनाया हुआ है। और ये पॉइंट यहाँ इसीलिए दिखाया गया है ताकि आप उसको समझ लें। जो क्योंकि डायफ्राम लाइन की वजह से अंतर है, इसलिए आपको ये डायफ्राम यहाँ होगा, तो डायफ्राम के ऊपर ये ऑर्गन आना चाहिए, तो डायफ्राम में ऊपर आ गया। तो जो डायफ्राम के ऊपर दिखाया जा रहा है वो डायफ्राम का, जाओ डायफ्राम के, फिर डायफ्राम के बाद जब आप डायफ्राम लाइन के नीचे जाएंगे तो फिर नॉर्मल, तब नॉर्मल हो गया है। ये डायफ्राम लाइन के बाद ये जो पॉइंट आएगा वो सब भी नॉर्मल हो जाएगा, ऊपर से शुरू हो जाएगा। क्लियर? ये क्लियर होना चाहिए। डायफ्राम लाइन तक जो पार्ट है वो जो यहाँ पर आएगा वो डायफ्राम लाइन के ऊपर जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है चाइनीज में। इसके बाद जैसे ही डायफ्राम लाइन के बाद आप आएंगे तो सारे ऑर्गन उसी तरह हो जाएंगे। देखिए ये लीवर दिखाया जा रहा होगा, ये लीवर ना, लीवर, तो देखिए लीवर कहाँ दिखाया जा रहा है इसमें, देखिए ये लीवर, ये लीवर, ये है। क्योंकि जैसे डायफ्राम लाइन ये खत्म हुई, ये डायफ्राम लाइन खत्म हुई, अब ये नॉर्मल, अब डायफ्राम लाइन के अंदर वाले केवल डायफ्राम में डाल दीजिए, शेष अब मत बात करिए। शेष डायफ्राम लाइन के बीच नीचे लीवर है, तो लीवर यहाँ आ गया ऊपर से। देखिए इस वाली हथेली का जो क्या बोलते हैं, ये वाला ऊपर वाला भाग है, यहीं से शुरू हो गया डायफ्राम, वो नॉर्मल। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है चाइनीज में कि अगर कभी हमको हार्ट, लंग्स और लीवर का एक साथ उपचार करना हो, नॉर्मली नहीं करना होगा, लेकिन मान लीजिए करना हो, तो हमारे पास एक दूसरे का सुपर इम्पोजिशन है। ये थोड़ा सा
ये थोड़ा सा उसकी विसंगति, क्योंकि यहीं पर तो देखिए ये यहाँ पर एक लंग्स इधर होगा, एक लंग्स यहाँ होगा, और वहीं पर हम लोगों ने लीवर कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? जो डॉक्टर कोमल का तो ओपन है कि नहीं है, यहीं पर समझना है आपको। डॉक्टर कोमल ये समझ लीजिए, डायफ्राम लाइन की वजह से चाइनीज में थोड़ा सा क्योंकि हम लोग दोनों समझ चुके हैं, इसलिए हम लोग को ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट यहीं से शुरू हुआ। ये इसको डायफ्राम लाइन बोला गया, तो उसके ऊपर हार्ट आएंगे, लंग्स आएंगे, तो जो पोर्शन हार्ट लंग्स के आसपास होगा वो डायफ्राम लाइन के पास होगा। क्लियर? अब जब डायफ्राम लाइन खत्म, अब डायफ्राम लाइन के नीचे की बात हम कर रहे हैं, तो लीवर आएगा, तो जब लीवर और ये शुरू होगा तो फिर यहां से शुरू हो जाएगा, ऊपर से, इस जगह से, ये देखिए ये वाली हथेली यहां से शुरू हो जाएगा, इस जगह से शुरू हो जाएगा। क्लियर? इस जगह से, ये वाला, ये जगह, ये वाली जगह जहां पर है, यहां से शुरू हो जाएगा। क्यों? ये क्योंकि अब डायफ्राम लाइन का कंसेप्ट खत्म हुआ, तो डायफ्राम लाइन के बाद वाले सारे ऑर्गन, ये देखिए यहां पर, ये डायफ्राम लाइन के बाद लीवर है, तो लीवर देखिए कहां दिखा जा रहे हैं, लीवर अंदर है। क्यों अंदर है बोलिए? अंदर डायफ्राम में अंदर नहीं है, ऊपर से राइट साइड में है, बस इस जगह से कम करस्पॉन्डेंस लिया गया है। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ अभी? सर ऐसे तो क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आयुर्वेद और मतलब चाइनीज में जो फर्क है, तो उसका क्या मतलब हुआ? उसमें ये है और इसमें ऐसा है, फिर हमें कैसे समझ में आएगा कि क्या करना है? पहले करस्पॉन्डेंस चाइनीज आया, सिस्टम ये आया, पहले सिस्टम ये आया, इसी ने कंसेप्ट दिया, तो इसने कंसेप्ट दिया, तो इन्होंने डायफ्राम, देखिए ऐसे उन्होंने कहा, ऐसे ये सब देखिए दिखाई पड़ रहा है, उन्होंने कहा ये हमारा सर है, तो सर के नीचे क्या है बोलिए? डायफ्राम तो इसी सर के नीचे है, तो सर के ये वाली जो है उसको डायफ्राम लाइन बोल दिया उन्होंने, ये वाली लाइन जो दिख रही है। अब इस लाइन के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? लंग्स और हार्ट रखना पड़ेगा ना, लंग्स हार्ट ऊपर डायफ्राम के ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर हमने लंग्स, तो दो लंग्स इधर, एक इधर भी लंग्स आ गया और बीच में हार्ट आ गया। उसी तरह इसके पीछे भी, अभी पीछे भी आएंगे, अभी आगे आएंगे। अब डायफ्राम लाइन खत्म, अब आए कि डायफ्राम लाइन के नीचे के ऑर्गन हमको स्थापित करने थे, तो अब हम लोगों ने फिर ये कर दिया, सिस्टम ये कर दिया, ऐसे कर दिया, दिखाई दे रहा है ये ऐसे, तो अब सारे ऑर्गन फिर यहीं से शुरू हो गए, लीवर, स्प्लीन, स्टमक, एलआई, एसआई, किडनी, सब इसी में आ गए। तो अब नीचे आ गए, अब वो उसी तरह फिर वहीं से ऊपर वाली हथेली से फिर शुरू हो गए। ये चाइनीज में ये जो थोड़ा सा, ये बाद में जब देखा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब देखा कि ये थोड़ा त्रुटि हो गई है, तो आयुर्वेदिक में इसी को सीधे मान लिया गया, डायफ्राम यहां मान लिया गया, ये शरीर के यहां से शुरू करते हुए डायफ्राम यहां से मान लिया गया, ये डायफ्राम लाइन है, अंगूठे के पास से ये वाली। तो अब फिर क्लियर हो गया, ऊपर लंग्स मान लिए गए, हार्ट मान लिए गए, नीचे लीवर, सब सारे आ गए। तो ये अंतर चाइनीज में और आयुर्वेदिक में आपको दिखाई पड़ेगा। तो एक तो ये अंतर है, यानी अगर कभी हमको लंग्स बनाना हो आयुर्वेद में, तो हम बनाएंगे ये वाले, ये जो उठा हुआ भाग है, लेकिन जब हमको अगर चाइनीज में बनाना होगा तो ये बनाएंगे ऐसे, तो ये लंग्स है हमारे इधर, लेफ्ट और ये लेफ्ट और राइट। क्लियर? तो जब कभी आप चाइनीज का ट्रीटमेंट करेंगी तो करस्पॉन्डेंस में, तो आपको इस सिस्टम के हिसाब से करना पड़ेगा। तो जो कंसेप्ट आप मन में रखेंगी, या जिस कंसेप्ट के आधार पर आप ट्रीटमेंट करना चाहेंगे, वही आप रखिए। ठीक? क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? शीतल मैडम, डॉक्टर मैडम बोलिए, कुछ क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, क्लियर हो। ये मतलब कंसेप्ट ये है, इसीलिए किताब बहुत अच्छी है, इसको बार बार देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस। ठीक है नीतू मैडम? किताब का नाम क्या सर? किताब का नाम क्या सर? सूक्ष्म अभिनव। ये मैम देखिए, ये वाली बुक है, सूक्ष्म अभिनव। ये शायद अभी है ही हमारे पास। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आई है, हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में आई है, आपके पास होगी ये बुक।
आपके पास नहीं है? नहीं है सर, मेरे पास ये वाली बुक नहीं है, मैंने नाम पहली बार ही सुना ये वाला। अच्छा, सूक्ष्म अभिनव हो सकता है, नहीं वैसे कोर्स में है वो। कोर्स में तो है सर, हमारे पास आई, फर्स्ट सेमेस्टर में आई है सर। नहीं नहीं, फोर्थ वो मैडम वहाँ कोर्स थोड़ा ना कर रही है। अच्छा अच्छा, जी सर। ये देखिए, मैं किताब का शुरुआत बता दूं, यहाँ पर है। ये ऊपर का पेज तो सर ये रहा, दिखा रही हूँ मैं। ये दिख रहा है मैडम? जी 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 सर, दिख गया। सूक्ष्म अभिनव, ठीक। अब जब नेक्स्ट मंगवाएंगे तो फिर इसको मंगवा देंगे। अब देखिए, हाँ, ये अच्छी बुक है, ये करस्पॉन्डेंस के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो ये सादृश्यता का जो है, इसीलिए इसको, इसका सिद्धांत हम लोग सादृश्यता बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता, ठीक है। इसको करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। अब आप एक और नोट कर लीजिए, आयुर्वेद में हम लोग उसको तुल्यारता बोल देते हैं, याद करिए, क्या बोल देते हैं? तुल्यात्मक। तुल्यारता, उसको सिमिलरिटी, इंग्लिश में सिमिलरिटी, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। अंतर थोड़ा हम लोग कर दिया है, सादृश्यता सिद्धांत, करस्पॉन्डेंस सिस्टम, वहां तुल्यारता सिद्धांत और सिमिलरिटी प्रिंसिपल। बस ये देखिए, ये देखिए मैडम, ये यहीं पर, जी सर। तो मैडम यहीं पे आओ, ये जी ये देखिए, यहाँ देखिए, ऐसे देखिए सारी चीजें, और इससे आप चित्र से आप फोटो ले सकती हैं, फोटो ले लीजिए, और इसके बेसिस पर आप जहां जो पॉइंट पे यहाँ पर आ रहा, देखिए देखिए, ये हाँ मैम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका ना। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, ओवरी वगैरह यहाँ तक दिखा दिया है। ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये वाला कंधा जो है, कंधा, ये भी तो कंधा आएगा। बिल्कुल सर, कंधे के जॉइंट, ये हमारा जो हाथ है उसका जॉइंट जो है, जो कंधा, ये सबसे ऊपर वाला जॉइंट है, ये हमारा कंधे का जॉइंट, फिर नीचे हमारा एल्बो का जॉइंट, फिर हमारा रिस्ट जॉइंट। तो इसी तरह से कंधा यहाँ आ रहा है, तो इसी तरह से यहाँ हमारा कंधा आ गया, राइट वाला और लेफ्ट वाला अलग अलग। तो इस तरह से, और जो अब मेन सर बता रहे हैं, देखिए, ये नाभि के ऊपर ये पॉइंट है, देखिए हार्ट के आसपास ये पॉइंट है ना, ये डायफ्राम से नीचे है, देख लीजिए, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, जस्ट यहाँ से नीचे, ब्रेस्ट के नीचे, यहाँ पर ये पॉइंट। अब देखिए, इस पॉइंट का करस्पॉन्डेंस यहाँ क्यों दिखाया है? क्योंकि अब ऊपर से शुरू कर रहे हैं ना, अब डायफ्राम तो खत्म हो गया, तो डायफ्राम के नीचे ऑर्गन है, इसलिए हम लोग बिल्कुल ये सेंटर में है, इसलिए ऊपर से बिल्कुल सेंटर में आ गया। क्लियर जी है ना? ऐसे ऐसे हमको समझना है। बहुत बढ़िया चित्र, ये बहुत बढ़िया किताब है, ये प्रोफेसर पारदेव की किताब है, उसी का बिल्कुल ट्रांसलेशन समझ लीजिए है। ओरिजिनल किताब भी मेरे पास है, लेकिन बहुत बढ़िया किताब, बहुत बढ़िया उन्होंने चित्र, ये पूरा एक एक पॉइंट बताया है। उनकी ग्राफिक स्टडी बहुत अच्छी है प्रोफेसर पारदेव की। थियरी में कम लिखा है, लेकिन ग्राफिक बहुत लिखा है, ग्राफिक बहुत है। देखिए, सब पॉइंट क्लियर, यहीं से करस्पॉन्डेंस समझ लीजिए। और नंबर 1 पहला सिद्धांत करस्पॉन्डेंस है, नोट कर लीजिए, इसको मत भूलिए कभी भी। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी बीमारी हो, इसको आप अगर भूल जाएंगे तो बिल्कुल बेकार, ठीक है। इसको पहले इसको जरूर करिए, चाहे और दूसरा ट्रीटमेंट करें या ना करें। चलिए देखिए, तो ये शरीर के जोड़ों का, जी सर बताइए आप। ये ऐसा ना नीतू, वो वाला बता दो, बैक वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण, फिर यहाँ पर आ जाएंगे दोबारा। ये तो नंबरिंग सिस्टम में लिखा हुआ है, पूरा बना हुआ है, नंबर बना हुआ है, उसी तरह लिखा भी हुआ CD जो भी है, बस वही पॉइंट आपका अप्लाई करना है, लेकिन वहां पर ये आ जाएगा। देखिए, इसी तरह पूरा ये बना हुआ है। बैक वाला बता दो। जी सर, ये हमने जैसे कि सर ने बताया, यांग पोर्शन में अगर हम आते हैं तो हम जानते हैं कि थोरेसिक हमारे थोरेसिक जो होते हैं वो हमारे T1 से लेके T8 तक होते हैं, उसमें 7 मंथ के होते हैं। जो C1 सर्वाइकल में हमारे C1 से लेके C8 के मध्य 7 मंथ के होते हैं, 7 वर्टिब्रा होते हैं। थोरेटिक में हमारे 1 से लेके 12 के बीच में 12 वर्टिब्रा होते हैं। लंबर में हमारे L1 से L5 तक 5 वर्टिब्रा होते हैं, और सेक्रल में हमारे 1 से 5 से 5 वर्टिब्रा होते हैं, और कॉसेक्स में हमारी फ्यूजन होती है, कॉसेक्स हमारी फ्यूजन होती है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं, इसमें ये फर्क है जो सर बता रहे हैं, वो यही है कि जो हम इसमें देखते हैं, चाइनीज में देखते हैं, तो हमारा जो अंगूठा है,
चित्र है क्या इसमें? कोई चित्र नहीं है। सर है मेरे, आपने कल भेजा बताया था मुझे, किस मेरे पेज वाले में में है? 86, सर मेरे वाले में 86 पर है, लेकिन आपकी वाली बुक में कुछ अलग उस पर है। 86 पर मेरी वाली देखता बुक हूँ। में, सर ये रहा मेरी वाली बुक में ना 86 पेज नंबर पे ये रहा। तो हम भी उसी पास पास देखते हैं कहीं। हाँ, सर आपने भेजा था मुझे, तो वो आपकी बुक में कोई दूसरे पेज वो नंबर वो दूसरा था। वो जरूर दिखा दें ताकि जो है जी सर, हाँ जी क्लैरिटी जी हो, सर। क्लैरिटी विजन हो जाए। पर आप और बहुत बढ़िया किताब है। जी सर। सर और आगे है वो, काफी हाँ, आगे है सर, ये काफी आगे जाके है। हाँ सर, ये अब आएगा वो, थोड़ा अच्छा सा नीचे करिए सर, थोड़ा नीचे करिए सर। वो शायद पहले गया वो, साइटिका से मेरी किताब में साइटिका बाद में है, साइटिका से पहले ये है। अच्छा ठीक है। हाँ ये यहाँ पर है। हाँ ये ये रहा। देखिए, ये जी देखिए, सर, ये आगे देखिए। ये रहा। जी सर। सर थोड़ा नीचे करिए वो हाँ यहाँ पे ये बताया है। जी सर। सर हमारी वाली बुक में और भी क्लियर है ये, कि जैसे सर्वाइकल है, वो सर्वाइकल हमारा ये अंगूठे पे, ये यहाँ से शुरू होता है, ये सर्वाइकल C7 तक शुरू हो जाता है, फिर T1 से लेके ये सर्वाइकल यहाँ तक आता है, फिर T1 से लेके T7 यहाँ तक आ जाता है, कि हमारा अंगूठे से आ जाता है। उधर हमने आयुर्वेद में जो देखते हैं वो ये सर्वाइकल, देखिए, सिर्फ सर्वाइकल यहाँ आता है। ये लिखा ये हाँ है। सर ये वाला, जी सर ये वाला है। देखिए सब लोग इसको देख लीजिए, जरा देखिए, और इसी पर बहुत सर महत्वपूर्ण सर इसका थंब पूरा दिख नहीं रहा आपका ना, थंब है। थोड़ा सा। अच्छा, उसको छोटा करना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए। हम्म, ये जो, एक सेकंड। हाँ अब हो गया सर। जी सर हो गया। आया? जी सर आ गया, आगे सर। अब देखिए अब आ सब गया सर। चित्र देखिए बढ़िया से। पहले हाथ में देख लीजिए। C1 से जो अंगूठे के नीचे वाले देखिए, जो वाला जोड़ है, पहला जोड़ जो हम ये पहला जोड़ ऊपर वाला, यहाँ से C1 शुरू हो जाए। और देखिए C7 आपका यहीं पर आ गई, जो हम लोग कफ ज्वाइंट बोलते हैं। कफ जॉइंट पर, जी सर। कफ ज्वाइंट पे हो गया, तो C1 से C7 तक कफ ज्वाइंट हो गया। अब उसके बाद देखिए फिर T1 यहीं से शुरू हो गई, उसी के नीचे ज्वाइंट पे, यहां से शुरू हो गई। और ये जो मोड़ आता है, जहां आपका जोड़ आता है, ये जोड़ आता है ना ऊपर से, देखिए ये अंगूठा आएगा, यहाँ पे जोड़ आता है, देखिए हाँ गड्ढा आता ये है जो ना, हड्डी आती है, जी सर गड्ढा जो आता है। हड्डी आती है। हाँ गड्ढा, वही गड्ढा। तो ये यहाँ जी तक सर। आपका आ जाएगा T7। तो T7 तक का उपचार अगर भी आपको करना हो तो चाइनीज के हिसाब से यहां करेंगे। क्लियर? C1 से C7 और T1 से T7 तक यहां करेंगे। अब उसके बाद देखिए T7 तक, ये देखिए डायफ्राम यहाँ पर हो, T7 ये इसी इसमें की। जब अगर सर्वाइकल का करना हो तो जैसे ये C1 से C7 तक, यानी कि हमें पूरे सीधे लाइन पे लगा देना है, पूरे लाइन पे। हाँ, वो C1 से C7 तक में कोई अंतर नहीं है ना, चाइनीज आयुर्वेदिक में एक ही है। हाँ तो यानी कि अगर मेथी पट्टी लगानी होगी तो सीधी हाँ, सिंगल पे। मेथी पट्टी, चौड़ी मेथी पट्टी लगा बिल्कुल। दीजिए, चौड़ी मेथी पट्टी लगा दीजिए, तो ये C1 से C7 हो गया। लेकिन अब देखिए चाइनीज में T1 से T7 तक का उपचार भी इसी अंगूठे में होगा। क्लियर? यही बताना है, T1 से लेकर T7 तक यहीं पर आ जाएगा। ठीक है? हाँ तो जी। यहीं पर उपचार करेंगे। अब T7 के बाद अगर आपको करना हो T8 से, तो T8 से फिर आ जाएंगे, फिर देखिए हथेली में फिर आ जाएंगे उसी तरह। ये देखिए T8 यहां नीचे है, T8 से लेकर के फिर अंत तक, T6 तक आपका उपचार इसमें होगा। ये आपको चाइनीज में और आयुर्वेदिक में अंतर मालूम पड़ेगा। अगर आयुर्वेदिक करना हो तो क्या होगा? आयुर्वेदिक करना हो तो C1 से C7 तक यही करना होगा, इसी वाले में, इस ज्वाइंट में, ये वाला ज्वाइंट है ये। फिर T1 से करना हो तो फिर यहां जाएंगे, यहां से T1 शुरू कर देंगे। ओके।
ठीक है, ये जो यहाँ आएगा ना T1, यहीं से T1 शुरू कर देंगे। आयुर्वेद में करना हो तो T1 यहाँ होगा। डॉक्टर कोमल, शीतल जी सर, जी। मैडम, ये T1 यहाँ शुरू आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ऊपर से शुरू हो जाएगा T1 से, लेकिन चाइनीज में करना होगा तो T7 तक यही आएगा इसमें, बस इतना याद रखिए। तो जो आयुर्वेद का रहेगा हमारा, वो ऊपर से लेके पूरा C7 नीचे तक आ जाएगा। नहीं मैम, ये C7 तो सेम है। चाइनीज में जो है हमारा C1 से C7 तक है ना, वो आयुर्वेद में भी C1 से लेके C7 तक सेम है। जो थोरेटिक है T1 से T12 जो आ रहा है, वो हमारा यहीं से T1 से यहीं शुरू होगा। ओके, ठीक है। सिर्फ C1 से C7 सेम है। C1 से C7 तक कोई अंतर नहीं, वहां पर बात ही नहीं है। हम आगे बात कर रहे हैं T1 से, चाइनीज में T1 से T7 भी इसी अंगूठे में ही है, इसी हड्डी में, नीचे वाली हड्डी में है। लेकिन आयुर्वेद में T1 यहीं से शुरू, ऊपर से शुरू है, हाँ जी, ठीक है। यहाँ से शुरू है, ये वाला जो गड्ढा बनता है। क्लियर? सर, तो ज्यादा वैसे यूज में क्या रहता है? आयुर्वेद यूज में रहता है कि चाइनीज यूज में रहता है? ये मतलब ये तो कंफ्यूजन ही है ना। मैम कोई हम जो एनर्जी देंगे ना वो, कोई हाँ। कंफ्यूजन नहीं मैडम। जानते हैं, जैसे आप, अच्छा मान लीजिए हम तो मान रहे हैं, आप कोई ईश्वर को मानती हैं? किसी ईश्वर, किसको मानती हैं? मानते हैं हैं? ईश्वर, ऐसे तो ईश्वर तो सारे ही है। नहीं, मतलब जिसको मानती हैं बताइए। तो जब को उसको मानते मानती हैं तो वही तो बुद्ध आपको को सुनता है। हमारे तो रुद्र भगवान रुद्र सुनते हैं, हमारे शिव आशुतोष सुनते हैं, तो हम उनको आशुतोष को प्रसन्न कर लेते हैं। आपको जरूरी तो ना, कोई हो सकता है दुर्गा माता को प्रसन्न कर लेती हूँ। तो जिस समय जो ध्यान करेंगे, धारणा, इसमें धारणा काम करती है, यानी कि आप जिस धारणा से काम करोगे। एग्जैक्टली, बस 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 बस, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वही धारणा काम करती है। मन जो है, जो आप जिस ईश्वर को, अच्छा मान लीजिए आप ध्यान करें तो आप, अगर आप उसको मान लीजिए दुर्गा माता को मानती होंगी तो आपके ध्यान में दुर्गा माता आती है, नहीं? यही है, ये कंसेप्ट यहाँ पर है। ये मन है, मन बहुत कंट्रोलर है। देखिए आयुर्वेद का कहना है, ये आयुर्वेद का मेन कंसेप्ट आयुर्वेद में है, मन है तो मन जो है कि आत्मा के माध्यम से सब जानकारी करना चाहता है, तो मन जिधर चाहता है उधर मुड़ जाता है। क्लियर? दूसरा क्या है कि जो मन ईश्वर क्या है? परमात्मा। हमारे पास क्या है? आत्मा। और हमारे सेल्स में क्या है? वो कोशात्मा है, सेल की आत्मा है। अगर कोई सेल को जरा चुभो के देखिए, दर्द होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। तो यानी उसमें भी तो कोशात्मा है, उसको हम कोशात्मा बोलते हैं। तो वो कोशात्मा संपर्क करती है आत्मा से, आत्मा संपर्क करती है परमात्मा से। बस ये कंसेप्ट है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन मत रखिए, बस हाँ ये रखिए कि आपको जानना, दोनों थेरेपी जानना है तो जान जरूर जाइए, ताकि आप कभी अगर लगाना चाहते हैं। और उसी तरह रंग बता रहा हूं, उसी तरह रंग और ये थेरी एक रखिए। मेरे हिसाब से मैं जो चाहता हूं, शुचिता ये होनी चाहिए कि अगर आप चाइनीज के TCM को पालन कर रहे हो तो उसके TCM के रंग मानिए और TCM के सिस्टम मानिए, करस्पॉन्डेंस की। और जब आयुर्वेद कर रहे हो तो आयुर्वेद का सिस्टम मानिए, आयुर्वेद का डायफ्राम बदल जाएगा। आप वहां यहाँ लीवर, वहां भी लीवर वहीं पर आएगा, लीवर भी यहाँ पर आएगा, लेकिन अंतर ये होगा कि यहाँ पहले आएगा फिर लीवर नीचे आ जाएगा, हमारे उसमें लीवर नीचे आएगा। सर फिर ऐसा भी होगा ना कि अभी आपने बोला मन, अगर हम आयुर्वेद भी पढ़ रहे हैं और हम TCM भी पढ़ रहे हैं, तो अब हमारा मन भी तो भटकेगा, मैं इधर करूं कि मैं इधर करूं, मैं क्या करूं, तो वो भी तो दिमाग में चलेगा। मैम एनर्जी जो आप एनर्जी दोगे ना, जब आप सोचोगे कि मैं आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट दे रही हूँ और वो मेरा सक्सेस होगा, तो वो असर करेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं TCM के हिसाब से दे रहे हैं, तो वो आपका उधर। हमने मैडम एक आपको मॉडर्न साइंस का एक सिद्धांत है, बार बार मैं कह रहा हूँ, प्लेसेबो इफेक्ट। वो आप लोगों ने वो वाला लेक्चर सुना नहीं, उसमें बताया था मैंने कि प्लेसेबो इफेक्ट में ये होता है कि 2 पेशेंट रखे गए, दोनों में से एक पेशेंट को कहा गया कि हम आपको कोई इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को कहा गया
कि हम पेशेंट को, कि हम आपको सांपों का जहर दे रहे हैं, ठीक है। दोनों को कोई नहीं दिया गया, पर सुई चुभोई गई, दोनों को कोई कहने दिया गया, है ना। तो जो व्यक्ति को कहा गया था कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, वो तो जीवित रहा, और जिसको कहा गया कि सांपों का जहर दिया, वो मर गया। मैडम चली गई क्या? ब्रेन को वही मैसेज गया। और यही नहीं, जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें वही जहर पाया गया। पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसमें वही जहर पाया गया। दिस जी इज सेड सर, टू बी हाँ। प्लेसबो इफेक्ट। भाई जहर कैसे पाया गया? मैं कह रहा हूं कि माने मर गया, वो तो ठीक है मन का, लेकिन जहर कैसे पाया गया? यानी मन ने, अंतर मन ने वो जहर बना लिया। ये कंसेप्ट है। ये मैडम वहां चली गई, यूनिक बताना था। ये बहुत बड़ा जी सर। बड़ा इफेक्ट है ये। मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो मैडम समझ लीजिए, ये प्लेसबो इफेक्ट है। पढ़िएगा, प्लेसबो इफेक्ट। यही किया गया, वो मर गया, और मरने के बाद जो पाया गया पोस्टमार्टम में, तो उसके वही सांपों का जहर पाया गया। तो पाया कैसे गया? सबसे बड़ी विचारने की बात यह कि भाई ठीक है, मर तो गया, वो इसका तो मतलब कि सबसे पहले तो अपने माइंड में ही वो जाननी पड़ेगी चीज कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ ना, तो वो यस, सबसे पहले तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल मैम, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है। तो ठीक, ये वाला बहुत पॉइंट बताना था। अब आप बताना शुरू करो, जो भी बताना हो। अब आप जी सर। ऊपर ऊपर ले आते हैं, वहीं पर जहां पर आपको हो वहां देखिए, कुछ चीजों का है बहुत बढ़िया दिया हुआ है इन्होंने, आप इसको पढ़ जी लीजिए। सर। छोटी छोटी चीजें दिए सर हुए। सर ये इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस सिस्टम बताना है। हाँ बता दो, बहुत बढ़िया, बता दो। एक और सिस्टम सुन लीजिए मैडम। हाँ, कहाँ पर है ये? हाँ ये। हाँ ये रहा सर। ये हम्म, इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस सिस्टम कहते हैं इसे। तो इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि कीट सदृश इसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो हम मुख्य सदृश पे करते हैं वही रिजल्ट हमें वही मिलते हैं। मतलब हमें अगर हम 10 उंगलियां हैं तो 10 उंगलियों पर हम उपचार कर सकते हैं। मतलब अगर एक उंगली को हम मान लीजिए, एक उंगली इंडेक्स शब्दों फिंगर में एक मानते हैं। एक एक मिनट, शुरुआत कर दो, शुरुआत कर दो मैं। जी सर। अब हम लोगों ने माना था, क्या माना था? कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। फिर हमने माना कि जो हमारे शरीर में है वो हमारे हाथों में है, ठीक। अब पूरे हाथ में हमारा जो शरीर है, अब हमने कहा कि हमारा वही शरीर एक एक उंगली में है, पूरा शरीर। अभी जो हम यहाँ कह रहे थे पूरे हाथों में, यहाँ पूरा कह रहे थे, अब हमने कहा इसमें पूरा शरीर है हमारा, और उसमें आ गए। और इस तरह की, जो इस तरह की रचना हमने देखी, वो पाई कि ऐसी रचना हमारी कीटों में होती है। उनके पास सिंगुलर एक डेवलपमेंट होता है, उनके पास, हमारे तो पास इस तरह का, उनके पास उसी सिंगुलर डेवलपमेंट में सारी चीजें होती है, इसलिए कीट सादृश्य उसको माना गया। सिंगुलर, वही जैसे एक उंगली में सारा, अगर उंगली के और पार्ट होते तो हम अगर हम करना चाहें, सुन लीजिए और भी है, अगर हम करना चाहें तो केवल उंगली के ऊपर वाले भाग में सारे चीज स्थापित कर सकते हैं, करना चाहें तो। इसी में, इस ज्वाइंट में, किसी ज्वाइंट में, यानी आप सिंगल उंगली में सारी एनर्जी सिस्टम को, इसी 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 बेसिस पर हर उंगली में आयुर्वेद ने 10 स्पाइरल, 10 हॉरिजॉन्टल, 10 वर्टिकल स्थापित किए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। क्लियर? चलिए अब बोलिए। अब बंद, म्यूट है, म्यूट, अनम्यूट करिए। सर इसकी पिक्चर दिखा दीजिए। आगे ये है ना जी सर। सर हाँ, इंसेक्ट ये? करेस्पॉन्डेंस। और हाँ सर, यही इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस और मिनी करेस्पॉन्डेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इससे इफेक्टिव भी बहुत है। तो इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस में जैसे मान लीजिए कि एक जैसे इसमें दिखाया है, बैठा हुआ एक मनुष्य दिखाया है। तो ये बैठा किस तरह से बैठा है, दोनों हाथ को इस तरह से करके और पाँव को इस तरह से करके। तो अगर हम इसको एक उंगली पर मानते हैं, तो एक उंगली पर जो ऊपर वाला ज्वाइंट है हमारा, जो वात फाइलेंज है ऊपर वाला, ये हम सर मान लेंगे हमारा। बीच वाला जॉइंट पे हमारे धड़ आ जाएगा,
और नीचे वाले जॉइंट पे हमारा नीचे एब्डोमेन से नीचे का हो गया, डायफ्राम से नीचे का हो गया। तो डायफ्राम, अब हाथ हो गए हमारे, हाथ बीच वाले जॉइंट पे आ जाएंगे क्योंकि वो इस तरह से करके बैठा है, तो डायफ्राम के ऊपर हमारे हाथ आ गए और डायफ्राम के नीचे वाले हिस्से पे, सबसे नीचे वाले हिस्से पर हमारे पैर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये एक उंगली पर ही हम उपचार कर सकते हैं। इसी तरह से धड़ पे जो बीच का हिस्सा है उस पे हमारे दोनों स्टमक और डायफ्राम के ऊपर के जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, हार्ट आ जाएंगे। नीचे हमारा लिवर, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और गोनेट्स, ये बिल्कुल नीचे हमारे गोनेट्स आ जाएंगे। तो ये तो हमारे हर उंगली पर है। बस बहुत बढ़िया। देखिए, हार्ट का उपचार करना हो तो इस एरिया में, सर का उपचार करना तो ऊपर वाले ज्वाइंट, ऊपर वाले जिसको बोलते हैं फेलेंक्स, ऊपर वाले फेलेंक्स में, यानी वात फेलेंक्स में हम करेंगे किसका, सर का। और पित्त फेलेंक्स में किसका करेंगे हम लोग, हार्ट का और लंग्स का। लंग्स का। और हाथ का भी करेंगे, हाथ भी होगा तो इसी में करेंगे। हाथ भी तो है, देखिए हाथ भी ऐसे हाथ है, यूं करके यूं, हाँ, तो हाथ हाथ का करेंगे, लंग्स का करेंगे और हार्ट का करेंगे। और नीचे वाले में पैरों का करेंगे और किसका करेंगे, पैर और लंग्स, एलआई, एसआई, लिवर लीवर, स्प्लीन, स्टमक, इन सब का करेंगे, और गोनेट्स आ जाएंगे। जी सर। पेट का। ठीक है, तो ये सिस्टम, यानी आप इसी में चित्र बना करके वैसे ही करेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। आप कलर लगा सकते हैं, आप मेथी लगा सकते हैं, आप मैग्नेट लगा सकते हैं। वही ट्रीटमेंट जैसे आप शरीर में करते हो करिए, इसको जरूर समझ लीजिए। कभी कभी आप इसी में केवल सिंपल कर देते हैं तो आपको गर्दन, मान लीजिए आपको गले में कहीं खराश है, तो गला कहाँ है, देखिए गला ये है ना, ये वाला ऊपर वाला गला, यस। बस इसी वाले में, गले में आप थोड़ा सा हल्के से एक छोटी सी लाइन, अधिक नहीं करना, छोटी सी लाइन खींच दीजिए बस बीच में, जैसे हम लोग यहाँ पर करते थे पूरे अंगूठे में, ऊपर से लेके नीचे लाइन। आप इसी में ऊपर वाले में हल्के से छोटी लाइन खींच दीजिए। गला बहुत छोटा है, देखिए इसमें चित्र में, तो गले में छोटी सी लाइन खींच दीजिए बस, और बस वहां गले का उपचार हो गया, जैसे इसमें बना हुआ है। उसी तरह हाथों में कोई चीज हो रही है तो आप हाथ यहीं तो मानेंगे, बगल में, साइड में है यूं हाथ, तो आप हाथों के बगल में आप उसमें उपचार कर दीजिए, जो भी करना चाहते हो। आप मेथी लगाना चाहते हो या लगाना चाहते हो। और हाथ कहाँ से है, इस वाले जॉइंट में, नीचे वाले फेलेंक्स में है, बीच वाले फेलेंक्स में, तो बीच वाले फेलेंक्स में आप हाथों में साइड में उपचार कर दीजिए और बीच में हार्ट का उपचार कर दीजिए। कोई कलर लगाना चाहते हैं हार्ट में, आग को गर्मी पहुंचाना चाहते हैं तो आप अग्नि बढ़ाना है तो अग्नि बढ़ा देंगे, कलर लगा दीजिए। अग्नि घटाना है तो ब्लैक लगा देंगे। यही तो करते हैं हम लोग, जो भी करना चाहते हैं। मेथी लगाना चाहते हैं, मेथी लगा लीजिए, इसी में लगा लीजिए, इतने पोर्शन में हो जाएगा पूरा उपचार। आप मन में मत रखिएगा उपचार हो चुका, ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा गोला बनाएंगे तभी उपचार होगा। आप एक डॉट रख देंगे कलर का तो वो भी उपचार है। ये मिसनोमर होता है, हमको लगता है कि अरे इतना तो छोटा बनाया, कहाँ से हो पाएगा, वो होता है, इट वर्क्स। कंसेप्ट केवल हमने मिनी करस्पॉन्डेंस दिया, वही रिजल्ट आएगा। नीचे पैरों में वही आगे देखिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, पैरों में हमारा इन यांग बॉर्डर पे जो हाथ पैर होते हैं वो इन यांग बॉर्डर पे आ जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम बैक में देखते हैं, हमारा यांग बॉर्डर पे देखते हैं, तो हमारा आगे पीछे से आगे ये पूरी स्पाइन आगे आ जाती है। हाँ सर, आगे, ये ऊपर ही है सर, ऊपर ही है ना ये स्पाइन वाला, ये रहा सर, हाँ, स्पाइन वाला भी है ना। ये हाँ, पीछे इस पर, हमारा इन यांग बॉर्डर पे ये पीछे वाले यांग वाले साइड में हमारी पूरी स्पाइन आ गई, और इधर हमारी किडनी आ गई नीचे, और नीचे हमारे एनस वाला एरिया आ गया। तो सेम हमारा उसी तरह से हम कीट सादृश्य, ये इसको कीट सादृश्य बोलते हैं। और सेम हमारा इंसेक्ट, ये मिनी सादृश्य सर आगे है, मिनी सादृश्य। और ये हाँ, बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी हर उंगली पर अगर हम उपचार कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे ये 4 उंगलियां 1 अंगूठा, इधर 4 उंगलियां 1 अंगूठा, अगर हम ज्यादा उपचार करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होता है। इसी तरह से फैलेंजेस, अब एक फैलेंज को हम मान लेते हैं, इतने से को हमारा हमारा पूरा शरीर मान लेते हैं। तो इतने से अगर मिनी सादृश्य को मान लेते हैं, तो ऊपर हमारा हेड हो गया, बीच में हमारा एब्डोमेन डायफ्राम से ऊपर का हो गया, और उसके नीचे हमारा डायफ्राम के नीचे का हिस्सा हो गया। और उसी में हमारे ऊपर, जहाँ पे हमने डायफ्राम को ऊपर का माना है, वहीं हमारे हाथ आ जाएंगे, और डायफ्राम के नीचे वाले हिस्से को हमारे पैर आ जाएंगे। तो इतने इतने से मिनी जो सादृश्य होता है, इस पे अगर हम इलाज देते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। हम सोचते ये हैं कि इस पर शायद इलाज नहीं होगा, लेकिन
मैंने खुद ने कभी ट्राई किया नहीं है, लेकिन सुना काफ़ी है कि इस पर इलाज बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो ये मिनी सतरंज भी जो सर ने ये दिखा रखी फिंगर्स, तो हमारी 10 फिंगर्स हैं हम के और अगर मिनी सतरंज हम बताते हैं, तो एक फिंगर में हमारे 3 हो गए, तो हर फेलेंज पर हम उपचार कर सकते हैं। हर फेलेंज को हम हमारी बॉडी मान सकते हैं। फर्स्ट फेलेंज को एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी। तो इस तरह से हमारी कितनी सारी हो गई, हम कहीं पर भी उसका उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इंसेक्ट करिए, कॉरेस्पॉन्डेंस और मिनी कॉरेस्पॉन्डेंस। तो करना शुरू करिए आप, कम से कम। और पहले इसको शुरू करिए पूरे वाले को, एक इसको मानिए, पूरे शरीर को मानिए, फिर इस पर आ जाइए, धीरे धीरे आप बढ़िए। तो मेरा कहना है कि जब ये बहुत प्रभावी है और इसको अच्छा जो करते हैं वो इसमें बढ़िया रिजल्ट आता है। गले में कहेंगे, देखिए इसमें कितना बढ़िया ऊपर दिखाया आपको, कुछ नहीं, सर्वाइकल में पीछे पीछे की उंगली में जाइए, ऊपर वाले में सर्वाइकल है, ऊपर वाले ज्वाइंट में ही सर्वाइकल मिल जाएगा। देखिए सर्वाइकल, ये ऊपर वाला ये ज्वाइंट देखिए छोटा सा है ना, बस इतना छोटा सा सर्वाइकल है। फिर ये वाले में जो है थोरेसिक है, ये वाले में, और यहाँ लैम्बोसैक्रल है, ये वाला किडनी यहाँ पर है। तो इस वाले इसके हिसाब से भी आप करिए और करना शुरू करिए। तो जब आप किसी को बताएंगे या करेंगे, वहीं बस इतना समझ लीजिए कि हाँ, इसको चित्र को आपको समझना चाहिए, और चित्र को आप समझ करके उसी को ऑर्गन कहाँ पर आएगा इसको करिए। और बहुत बढ़िया उपचार का सिस्टम है ये। हम लोग इसको करना नहीं चाहते हैं, करते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जब बाद में होती है तो करस्पॉन्डेंस ही भूल जाते हैं। कितने लोग करस्पॉन्डेंस याद रहता है? मैं बार बार कहता हूँ करस्पॉन्डेंस करिए। और करस्पॉन्डेंस करती है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी स्पाइन है, यहाँ भी स्पाइन है। मेरा फिर वही फंडामेंटल, जब भी आप कोई स्पाइन को मान लीजिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई भी किसी ऑर्गन को दे रहे हैं और किसी ऑर्गन में आपने यहाँ किया, तो स्पाइन पे जरूर दीजिए। फिर वही बात कर रहा हूँ, नंबर 1 ऑर्गन, नंबर 2 स्पाइन, नंबर 3 ब्रेन। ब्रेन ऊपर है, ये ब्रेन है। नंबर 2 स्पाइन, तो स्पाइन आपका यहाँ आ गई तो यहाँ पे दे दीजिए आप, हल्के हल्के यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ स्पाइन पूरे उसमें है तो पूरे उसमें आप दे दीजिए। और यहाँ पर आप ब्रेन का हल्के से दे दीजिए, ब्रेन आपका सामने आएगा, पीछे आएगा, तो ये हमारे कर दीजिए। बस 3 मतलब चरण जिसको बोलता हूं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ चीजें बिल्कुल तय कर ले। आयुर्वेद में 3 चरण, यहाँ के 3 चरण, करस्पॉन्डेंस के 3 चरण, उसको ना भूले। कोई पूछे, नया स्टूडेंट पूछे, नए लोग पूछे तो कहिए 3 चरण होते हैं। और 3 चरण जल्दी बहुत बता नहीं पाए। नंबर 1, आपको जिस ऑर्गन में आपको करस्पॉन्डेंस पे करना हो वो ऑर्गन, वहां पर जो ट्रीटमेंट दिया करिए, कलर लगाया, मेथी लगाया, स्टिमुलेशन किया, कुछ भी कर लीजिए। नंबर 2, तुरंत स्पाइन करिए। स्पाइन तो करना ही करना है, आप वहीं तो जा रहा है, सूचना लेके कौन जा रहा है? और उसके बाद फिर अल्टीमेटली सूचना पहुंचाना कहाँ है? ब्रेन। तो ब्रेन जहां आ रहा हो, कीट वाले में जहां आ रहा हो ब्रेन, अगर हम लोग पूरे शरीर के कर रहे हैं तो ब्रेन हमारा यहाँ आएगा, ये लेफ्ट वाले में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग इसमें कर रहे हैं, कीट सादृश्य में कर रहे हैं, एक ही सिंगल में कर रहे हैं, तो शरीर यहीं पर आएगा, ब्रेन यहाँ जब ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर करस्पॉन्ड यहाँ कर दीजिए। बस 3 चरण पूरे हो गए। तो रट लीजिए आप लोग, आयुर्वेद के 3 चरण, करस्पॉन्डेंस के 3 चरण। ऐसे चरणों में हम लोग, फिर इसी तरह आपको चाइनीज में 3 चरण है। क्यों नीतू मैडम? चाइनीज में 3 चरण हम लोग खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? नंबर 1, अगर कोई आपको कुछ लेमैन है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि हाँ मेरिडियन कहाँ होती है, मेरिडियन, और आपने कहा कि हमको अंगूठे में दर्द है, ठीक है, तो अंगूठे में दर्द है, आपने कहा। चाइनीज में देखिए, चाइनीज में आपने कहा अंगूठे में दर्द है। अंगूठे में जो आपके जितने पॉइंट आ सकते हो, अंगूठे में जो पॉइंट आए, अंगूठे में पॉइंट आएगा हमारा एलवाई का, अंगूठे में पॉइंट आएगा लंग्स का, यही तो आएगा, 2 पॉइंट आएंगे हमारे। तो लंग्स और एलवाई दोनों में जो पॉइंट जहां पर आ रहा हो, मान लीजिए यहाँ पर आपका LU9 आ रहा है, LU11 आ रहा है, तो LU11 पर। दूसरा आपका लिम्फ वाला आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर, तो लिम्फ इधर शुरू होती है, तो लिम्फ का आपका पॉइंट आएगा, लिम्फ 1 2 ऐसे आएगा। तो लिम्फ मेरिडियन, और हम तो चूंकि आप जान चुके हैं, हमने तो अदरवाइज केवल लंग्स आता है, TCM में केवल लंग्स आता, और अब हम लोग और पढ़ चुके हैं तो
3 के बाद जब पढ़े तो हम लोग को लिम्फ भी आ गया। तो लिम्फ और लंग्स के पॉइंट पर हम लोग जो पॉइंट यहीं पर लोकल पॉइंट है उस पर ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट लोकल पॉइंट, ट्रीट लोकल पॉइंट। नंबर टू ट्रीट डिस्टल पॉइंट इफ एनी। दो पॉइंट ब्लू क्लियर है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, उसी में जोड़ते, जो डिस्टल पॉइंट जोड़ते उसी में जोड़ते। जैसे पेन हो रहा तो डिस्टल पॉइंट, अभी उसी में एनर्जी कमी है तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट। किसी समय अंतराल में होता है तो हमारा हॉररी पॉइंट। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ये थर्ड वाले में सब जोड़ते जाइए। स्पेशल इफेक्टिव पॉइंट 8 पॉइंट है। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, हड्डी की प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो यूपी 11, आपको समझ में आ रहा है कि कमी है तो सीबी 17, आपको समझ में आ रहा है कि कहीं ब्लड में कोई है तो यूबी 17, आपको कहीं लग रहा है कि लीवर ऊपर की कोई प्रॉब्लम है तो या इन यांग के और प्रॉब्लम तो इन यांग का लीवर 13 और सीबी 12। ये सारे पॉइंट आपको बस दिमाग में आने चाहिए। तो ये पहला चरण, ट्रीट ओरिजिनल पॉइंट्स और नियर बाय मेरिडियन पॉइंट। नंबर टू ट्रीट डिस्टल पॉइंट इफ एनी। नंबर 3 आपको हॉररी पॉइंट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, एनर्जी पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, जो आपको समझ में आ रहा 3, ये 3 चरण उसके हैं। ऐसे चरण बनाइए, क्यों नहीं तो मैडम ये हमको डेवलप करना है कि हम लोग अपने लोग कैसे बता दें। ऐसे तो ऐसे धीरे धीरे थेरेपी बढ़ेगी, ऐसा मत सोचिए। और ऐसा सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन उसको कैटेगराइज नहीं करते, तो उससे कंफ्यूजन हम लोग रहता है कि हम कौन से पॉइंट यूज करें। लोकल पॉइंट तो मस्ट है। ये कोई थ्योरी, चाहे हमारे ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर की थ्योरी हो, चाहे प्रोफेसर पाजीवू की थ्योरी हो, चाहे आप डॉक्टर वॉल की थ्योरी हो, हर आदमी बार कहता है। डॉक्टर वॉल को जब करते हैं तो डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, जैसे आपको सिंगल पॉइंट यूज करना हो तो 2 पॉइंट डॉक्टर वॉल में। नंबर 1 ये तो खत्म हो गया, कोई जरूरत तो नहीं है इसकी, है कोई पता ना कुछ सर हो गया काफी। आप तो कुछ बुक में सारा एक चीज का बता रखा है तो वो तो देख लेंगे उसको हम, ठीक है। तो देखिए, तो डॉक्टर कोमल बारबारी क्यों थोड़ा ध्यान दीजिए, 5 मिनट की, 5 मिनट बस, 5 मिनट क्लासेस होती है। अल्टीमेटली हमको चाइनीज में कभी कैटेगरी बनाना हो तो हमको पहला सिद्धांत ये है कि हमको कोई भी रहा हो थ्योरी हमारी रही हो, नंबर 1 थ्योरी जो भी लोकल पॉइंट मेरिडियन के पास का पॉइंट है, पहला ट्रीट दैट पॉइंट। कहीं ये तो हमने ऐसे बता दिया, अगर कहीं आपको चेस्ट में है, कहीं पर आपके सर में है, वहां पर आपको 5-5 पॉइंट मिल जाएंगे लोकल पॉइंट। नहीं यहाँ पर जा रही होगी तो देखिए सर एक सेकेंड, ये जो आप कह रहे थे लोकल पॉइंट्स जो हमें करने हैं वो मेरिडियन के पास होंगे, मतलब मेरिडियन के साथ ही होंगे वो पॉइंट? हाँ, मेरिडियन के आसपास। देखिए कोई मेरिडियन जा रही हो यहाँ से, एक यहाँ से स्टमक मेरिडियन जाएगी, एक लीवर मेरिडियन, वो लंग्स उसका किडनी की जाएगी, और एक आपकी सीवी मेरिडियन जाएगी, कंसेप्शन वेसल। 3 मेरिडियन है सामने, सीवी बीच में, उसके बगल में किडनी, उसके बगल में स्टमक, 3 मेरिडियन है। और साइड में आएंगी तो आपको 2 आएंगी, स्प्लीन मेरिडियन आएंगी, लीवर मेरिडियन आएगी जो बीच में रुक जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपको इस एरिया में कहीं हो रहा हो, यहाँ दर्द हो रहा हो, तो यहाँ पर आपके पास मेरिडियन मिलेंगी, किडनी की मिलेंगी, स्टमक की मिलेंगी और कंसेप्शन वेसल मिलेंगी। तो उसके जगह पॉइंट होगा, कोई 22 होगा, 20 होगा, 21 होगा, स्टमक का कोई पॉइंट होगा। इन पॉइंट को आप जरूर ट्रीट करिए। थ्योरम भाई, और तो सिद्धांत तमाम आएंगे आपको, हम तो सिंपल बात कर रहे हैं, हमको सीखना है। नंबर 1। नंबर 2 डिस्टल पॉइंट। आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्टल पॉइंट हमको यहाँ पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट है, तो P6 को हम लोग ले लेंगे। फिर हमको मान लीजिए हमको लग रहा है या हमारी कोई रिपोर्ट है कि हमको ब्लड की कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में वहां पर है UB 17 पॉइंट है और GB 39 पॉइंट है।
ब्लड सेल्स, देखिए ब्लड के लिए तरल चाहिए, क्या चाहिए ब्लड के लिए? 3 चीज चाहिए, एक तो रक्त में सेल चाहिए और दूसरा तरल चाहिए, तभी तो बनेगा। तो तरल के लिए UB17 और रक्त के लिए GB39, उसके लिए सेल से बोन मैरो का जो वो है। तो बोन मैरो दोनों पॉइंट, आपने ये पॉइंट लगा दिया। आपको लग रहा है कि नहीं कोई यहाँ पर कोई मान लीजिए हड्डी रिब्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो रिब्स का पॉइंट आपकी UB17। अभी डॉक्टर वॉल की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो केवल सिंपल TCM की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट लगा दीजिए। तो दूसरे पॉइंट पे ऑर्गन सोर्स पॉइंट, आपको लग रहा है कि एनर्जी कम है तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी बहुत काम करेगा, तो उन सबको यूज करिए। फिर तीसरे पॉइंट में आपको मान लीजिए कि आपको कोई कहे कि नहीं हमको 3 से 5 बजे ही यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हालांकि लंग्स नहीं है, लेकिन 3 से 5 बजे की एनर्जी लंग्स के पास है, तो आप लंग्स के पॉइंट को 3 से 5 बजे पर भी आपको स्टोन सीडेट जो भी करना हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यानी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो 3 से 5 में उसको वहां पर एक लंग्स के पॉइंट पे लगा दीजिए, लंग्स का कोई हॉनरी पॉइंट होगा। तो ये सब आपके तीसरे पॉइंट पे आएंगे। नंबर 1 पर आएगा ओरिजिनल पॉइंट, नंबर 2 पे आएगा डिजिटल पॉइंट, ये सब, और नंबर 3 पे आएगा जो आपको एनर्जी की जरूरत हो वो। बहुत सिद्धांत है हमारे पास, ये बहुत सिद्धांत भरा पड़ा, लेकिन हमको सीधे धीरे धीरे सीखना है, और इस तरह हम करके हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और पूरा करेंगे। एक चीज सर बताइए, जैसे आपने बोला कि सबसे जो पहले हमें लोकल पॉइंट पकड़ना है, तो वो जो हमारा जो लोकल पॉइंट है वो हमारे हाथ पे हम करेंगे, मतलब जो हम लोग जहाँ की प्रॉब्लम आएगी उस पॉइंट को लेके हम लोग अपने हाथ, हाँ हाथ में तो आप ट्रीटमेंट कर रही हैं, आपको समझना तो यहीं से है। शरीर में दर्द होगा, यहाँ दर्द रेफरेंस में आएगा, दर्द तो यहाँ कहीं मालूम होगा, तो यानी यहाँ मेरिडियन जाननी है ना कि मेरिडियन यहाँ कौन जा रही है, हाथ में कौन जा रही है। मेरिडियन समझ के उसको आप ब्योल पे करोगे, ब्योल से करिए, ब्योल ट्रीटमेंट ब्योल पे करिए, लेकिन मेरिडियन समझिए तो यहाँ पर। जी 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 समझ गई। और दूसरी बात एक और चीज की, जैसे अगर हमें बैक पे कोई दिक्कत है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है या वही पीछे बैक साइड में कहीं पे भी दिक्कत है, तो उसके लिए फिर हमें, हाँ तो उसके लिए नहीं, हम बैक साइड में जो हेड पे यहाँ पे करना होगा दूसरा चरण नहीं पहला जो बैक साइड पे पैरेंट्स जा रही है हमारी, तो हमें 3 चरण वो बताते, करस्पॉन्डेंस के 3 चरण, करस्पॉन्डेंस तो जरूर करिए। करस्पॉन्डेंस के 3 चरण, पहले तो आप लगाइए, अगर आपको कह रहे हैं कि बैक में पेन हो रहा तो बैक में लगाइए, स्पाइन पे आप लगा दीजिए, अगर अभी तुरंत हुआ तो स्पाइन पे लगा दीजिए। अब स्पाइन पे आपने लगाया है तो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है ब्रेन को, तो स्पाइन पे लगाइए और ब्रेन को दे दीजिए, तब 2 ही चरण हो जाएगा। भाई स्पाइन की खुद ही प्रॉब्लम है तो स्पाइन को आप 2 चरण हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं हार्ट लंग्स किसी में लगा रही है तो ऑर्गन से फिर जाइए, ऑर्गन फिर स्पाइन और फिर ब्रेन, ये जरूर करिए। फिर स्पाइन में जो आप और जानती हो, चिकित्सा में जो और जानती हो वो आप यूज करेंगे। अभी डॉक्टर वाल समझ जाएंगे तो UB11 वो डॉक्टर वाल JD मेरिडियन आ जाएगी, वहां कर लेंगे, यहाँ UB11 आ जाएगी वो कर लेंगे, ये सब अलग करिए। किडनी करिए, किडनी के 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब कल नीतू जैन मैडम ने बताया, हमने उसी से सीखा, GB3, GB4, GB20 और CV4। किडनी को आपको तो लगाना ही लगाना है। GB4 CV4 किडनी के पॉइंट है, GB4 में आपका किडनी का एनर्जी रहती है तो वो करिए। तो हम लोग बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग खेमका सर को हम लोग याद करेंगे और खेमका सर के सिद्धांतों को हम लोग पालन करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे, तभी हमारा ज्ञान बढ़ेगा, चिकित्सा बढ़ेगी और सबको लाभ मिलेगा। और उनके वही सिद्धांत है मूलभूत, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। ये तो सर ने बताया आज तो सर